For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. सर, मेरा नाम अनिल है। मैं 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। ये मेरी पीपीटी फाइल है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, जिसे सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। इसका टॉपिक है टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इन सॉइल बाय ओवन ड्राइंग मेथड। इसका ओवरव्यू है स्टेप से। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, थ्योरी पोर्शन, अप्रेंटिस क्या क्या रिक्वायर्ड है ये हम देखेंगे, देन प्रोसीडर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन, एट द लास्ट प्रिकॉशंस हम इस पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी ब्रो, वाटर कंटेंट होता क्या है। देखिए, जो ओवन ड्राइंग मेथड है इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इसमें हम सॉइल सैंपल रखते हैं। सॉइल सैंपल रख के जो है वाटर कंटेंट निकाल जाता है। इंट्रोडक्शन देखिए, द वाटर कंटेंट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल वाटर कंटेंट और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स इन अ गिवन mass of soil. This ratio is usually expressed as percentage. In almost all soil tests, natural moisture content of the soil is to be determined. The knowledge of the natural moisture content is essential in all study of soil mechanics. To cite a few, natural moisture content is used to determining the bearing capacity and settlement. The natural moisture content will give an idea of the state of soil solid in the field. देखिए होता क्या है, जो वाटर है, जो पानी की जो मात्रा है, प्राकृतिक जल सामग्री भी कहा जाता है। वाटर की जो क्वांटिटी, वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट भी कहा जाता है। ये मिट्टी के जो दिए गए द्रव्यमान में ठोस पदार्थों के वजन का अनुपात होता है। जो सॉइल है, गिवन सॉइल, उसका जो मास है, सॉइल जो गिवन सैंपल सॉइल ली है उसका मास है, ठोस पदार्थों के वजन जो सॉलिड मटेरियल्स ठोस हैं उनका वेट है, उनका जो एक रेशियो है वो है। ठीक है, इसको जनरली परसेंटेज में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। इसको परसेंटेज में इसको व्यक्त किया जाता है प्रतिशत के द्वारा। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है, इन all soil moisture content is soil to be determined. Approximately जो सभी सॉइल टेस्ट होते हैं वो जो है सॉइल की नेचुरल मॉइस्चर का निर्धारण किया जाता है। इसमें लगभग सभी जो भी मृदा परीक्षण होते हैं उनमें मिट्टी की प्राकृतिक नमी का निर्धारण किया जाता है। सॉइल मैकेनिक्स के माध्यम से सभी जो स्टडी आती है इस पे प्राकृतिक नमी की का जो है इसमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। ये ना नेचुरल जो मॉइस्चर है, इसकी जो क्वांटिटी है, इन चीज़ों के बारे में जो सॉइल मैकेनिक्स का ज्ञान होना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन रिव्यू है। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस होती हैं। जैसे अगर सॉइल कोई इनऑर्गेनिक सॉइल होता है, जैसे कीड़े मकोड़े हों, इस टाइप का कोई जो सॉइल है, अगर इनऑर्गेनिक सॉइल होता है उस पर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के रूप में मेंटेन किया जाता है। इनऑर्गेनिक सॉइल में जो टेम्परेचर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर सॉइल पे तो वो 60 डिग्री सेल्सियस होता है। जिप्सम है अगर तो 80 डिग्री सेल्सियस है,
उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 110 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है सॉइल पे, ठीक है, गिवन सैंपल सॉइल टेम्परेचर गिवन जो एक वो 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से चला जाता है तो उसमें स्ट्रक्चरल वाटर डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर कितना हो टेम्परेचर उसमें 110 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस से एबव चला जाता है स्टेप से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे सेट किए। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव। आपको पता ही है जैसे कि जिस टेस्टिंग पर डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इज बाई सोइल बाई ऑन ड्राइंग मेथड। ऑन ड्राइंग मेथड से जो है हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। वाटर कंटेंट हम निकालेंगे गिवन सोइल। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन में देखिए कहना क्या था। For many soils, the water content may be an extremely important syntax used for studying relationship between the way of soil behaves and its properties. The consistency of a fine-grained soil largely depends on the water content. The water content is also used in expressing the phase relationship of air, water, and solids in given volume of soil. देखिए इसका जो थ्योरी पोर्शन है क्या कह रहा है। For many soils, the water content being extremely important for exposure is breaching the relation between way of solid behaves and its properties. कई जो ठोस पदार्थ होते हैं जो सॉलिड हैं, सॉलिड मटेरियल्स के लिए जो पानी की मात्रा होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण इंडेक्स है, सूचकांक को कहते हैं इसको हिंदी में। जो सॉलिड बॉडी होती हैं उनके लिए जो वाटर कंटेंट है एक इम्पोर्टेंस इंडेक्स होता है। ठीक है, जिसका जो यूज है सॉइल का जो बिहेवियर है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी है, इनके बिटवीन जो रिलेशन होता है, उसके बीच जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे देखा होगा आपने जो महीन दाने वाली जो मिट्टी की जो कंसिस्टेंसी होती है, ग्रैंड सॉइल, फाइन ग्रेनेड सॉइल, महीन दाने वाली जो है एक मिट्टी होती है, वो हिंदी में कहा जाता है उसको महीन दाने वाली मिट्टी है वो। उसकी कंसिस्टेंसी को हिंदी में कहते हैं स्थिरता। ठीक है, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी जो स्थिरता है वो काफ़ी हद तक महीन दाने वाली जो मिट्टी की जो स्थिरता होती है ना, कंसिस्टेंसी है, वो काफ़ी हद तक इसके पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, इसकी पानी की मात्रा पर निर्भर करती है क्या, महीन दाने वाली मिट्टी की जो कंसिस्टेंसी है। ठीक है, जो वाटर कंटेंट का यूज़ है वो फेज रिलेशंस को व्यक्त करने के लिए जो एयर वाटर जो है ये सॉल्यूशन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इनको फेज रिलेशनशिप पे ये जो है इन पे एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जो मैं आपसे शेयर की। तो जो मिट्टी होती है उसमें जो मिट्टी में जो सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर है उसकी सीमेंट का जो बाहर देखिए वाटर कंटेंट होता क्या है। वाटर कंटेंट एक्चुअली क्या होता है, जो सॉइल है, सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर की साथ जो सॉइल का जो वेट है, ठीक है, वाटर के साथ जो सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर से जो उसका सॉइल का वेट है, और जो सॉइल है उसको एक निश्चित ताप पर गर्म करने पे, मिट्टी को जो है एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर जो जल सहित उसका जो भार होता है, मिट्टी का मृदा का जो भार है, सॉइल वेट टेम्परेचर फिक्स जो होता है उस पर गर्म करने पर जो वाटर से उसका जो वेट है
जल सहित उसके अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। वाटर कंटेंट उसका कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित जो जल सहित मिट्टी का भार है और मिट्टी को एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर जल सहित जो मृदा का भार है उसके अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। तो ये चीज़ है एक्चुअली थ्योरी पोर्शन पे है। ये थोड़ा यानी ग्राफ दिखाया गया है, इस पे ग्राफ का भी एक्सप्लेन किया गया है। वेट ऑफ एयर है, वेट ऑफ वाटर, इस टाइप से। तो देखिए वाटर जो है, द वाटर ऑफ द सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग मेथड। इसमें देखिए ये निम्न चरणों पे जो है इसका विधि है इसमें जो निकालने की, जो जलांश कहते हैं वाटर कंटेंट हिंदी में। वाटर कंटेंट निकालने की ये इतनी मेथड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवन ड्राइंग मेथड, साइक्रोमीटर, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड, टॉर्जन बैलेंस मेथड। इसमें से जो सबसे एक्यूरेट और सिंपल जो मेथड होती है वो ओवन ड्राइंग मेथड होती है। ठीक है, सबसे सिंपल एंड एक्यूरेसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो ओवन ड्राइंग मेथड की होती है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ड्राइंग द सॉइल सैंपल बिकम, इस टाइप से जो है इसका डायग्राम बनाया जाता है, ब्लॉक डायग्राम। एयर सॉलिड्स वॉल्यूम मास वेट के बीच में जो है फेस दिखाता है, ये फेस ऑफ डैश सॉलिड एलिमेंट। ये इस टाइप से सॉलिड्स एयर के बीच वॉल्यूम मास और वेट को डिविजन किया जाता है। तो इस टाइप से नेक्स्ट देखिए इस पे अपरेटिस क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं ओवन ड्राइंग मेथड पे। जैसा कि अगर आप बीटेक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इन चीज़ों से रिक्वायर्ड अच्छे से रूबरू होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे आप इन चीज़ से। लैब्स में पढ़ी रहती हूँ या आपने प्रैक्टिकल करते वक्त जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो आपको ये पता होगा। इसको ज़्यादा शेयर करने की चीज़ नहीं है। इनमें जो भी ये अपरेटिस रिक्वायर्ड हैं ये एक एयर टाइट कंटेनर होता है, नॉन कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रिक ओवन रहता है जिसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है 105 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री सेल्सियस के बीच की ओवन होती है, जैसे हम हिंदी में भट्टी कहते हैं इसको। ठीक है, डेसिकेटर होता है इस पर, बैलेंस ऑफ सेंसिटिविटी होता है, ग्लोव्स होता है, स्पिटुला होता है। ये जो है इंस्ट्रूमेंट है। यदि लास्ट टाइम पे अभी मैं दिखाऊंगा आपको रिसर्च, क्योंकि नाटक का तो गूगल ही चेन के नील पर स्पिटुला के फिगर्स में जैसे ही दिखाया गया है। ठीक है, ये होता है मोस्ट इन बैलेंस स्पिटुला। देखिए ये 3 फेस पे ओवन होता है ये, इसी पे जो है कंटेनर को रखा जाता है सबसे पहले। देखिए इसका टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं। टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है इसको देखिए। एक चीज़ टेस्ट प्रोसीजर से बताने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है, स्पेसमैन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये सॉइल का जो स्पेसमैन है उसकी जो क्वांटिटी रहती है वो इतनी होनी चाहिए कि उसको जो सॉइल का मतलब प्रतिनिधित्व कर सके, मृदा का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व कर सके। इस टाइप से जो मृदा का एक नमूना होता है, जो स्पेसमैन होता है, उसकी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, जिससे वह ली गई हो। ठीक है, नमूने की जो मात्रा होती है वो मिट्टी में उसके जल की मात्रा पर निर्भर करती है एक्चुअली। स्पेसमैन देखिए वन मोर थिंग, स्पेसमैन जितना ड्राई होता है जलांश ज्ञात करने के लिए मिट्टी की उतनी अधिक मात्रा ली जाएगी। ठीक है, जलांश यानी कि इंग्लिश में जो हम वाटर कंटेंट कहते थे, तो स्पेसमैन जितना ड्राई होता है, जितना शुष्क होता है स्पेसमैन, जो नमूना है जो जितना शुष्क होगा, तो वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए भी उसको जो वाटर कंटेंट जो जलांश है उसका डिटर्मिनेशन ज्ञात करने के लिए जो मिट्टी की भी उतनी ही अधिक मात्रा ली जाएगी। स्पेसमैन जितना ड्राई होगा जलांश ज्ञात करने के लिए मिट्टी की उतनी ज़्यादा मात्रा ली जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि वाटर फाइंड जो वाटर कंटेंट है उसको डिटर्मिनेशन करने में कोई एरर नहीं आएगी। एरर आएगी तो कम आएगी, ये चीज़। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
देन प्रोसीडर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रोसीडर द क्लीन द कंटेनर्स विद lid and wet it all, make up sure to this after your tend the balance. Take a specimen of a sample contained wet with lid double down. स्टार्च लिया इसने। Keep the container in the oven with lid removed. Dry the specimen to contain wet, maintaining the temperature between 105 degrees Celsius to 110 degrees Celsius for a period, varying the type of soil but usually 16 to 24 hours. ठीक है। Record the final consistency with double of the container with dried soil sample. Peat and other organic soils are to be dried at lower temperatures, say 60 degrees Celsius, positivity for a longer period. एग्जैक्टली तो देखिए प्रोसीड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, जो कंटेनर होता है वो उसको क्लीन कर सुखा करके फर्स्ट वेट लिया जाता है। कंटेनर में जो ओवन है इलेक्ट्रिक ओवन, उसमें कंटेनर को रखा जाता है क्लीन करके सुखा करके, जो है उसको साफ करके फिर उस पर वेट लिया जाता है। ठीक है। देन क्या किया जाता है, जो स्पेसिमेन है, जो नमूना है, उसकी आवश्यक मात्रा रख कर उसकी पुनः तोल लेते हैं। ठीक है। उसका रिएगेंट वेट लेते हैं, अगेन उसको वेट लिया जाता है स्पेसिमेन के साथ। ठीक है। देन क्या किया जाता है, जो कंटेनर है उसका ढक्कन खोल कर ओवन में रख देते हैं, उसको भट्टी में रख दिया जाता है कंटेनर का ढक्कन खोल कर। फिर जो ओवन है उसका जो टेम्परेचर है वो इतना कंट्रोल किया जाता है, उसको जो मेंटेन उस पर जो टेम्परेचर रहता है 110 +5 डिग्री सेल्सियस ना होकर रहता है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो जो ये टेम्परेचर है इसकी जो वैल्यू होती है ना, ओवन इलेक्ट्रिक ओवन में जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसकी जो वैल्यू होती है वो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, कितनी मतलब जो सॉइल की वैराइटीज है मीन्स उसके टाइप्स पे जो है डिपेंडेंसी रहती है उसकी। मिट्टी जिस किस्म का होगा तो उस पर टेम्परेचर अलग अलग जो है डिफॉर्म किया जाता है उस पर। ठीक है। देन क्या किया जाता है, जो स्पेसिमेन है नमूना, वो नमूने से जो है जल सूख जाने पे उससे भट्टी से बाहर निकाल कर, ठीक है, उसका जो ढक्कन है उसमें बंद करके डेसिकेटर में ठंडा होने के लिए रख देते हैं उसको। ठीक है। ताकि जो नमूना है वो पुनः वातावरण से नमी न सोख ले। ठीक है। स्पेसमैन को में जो है वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाता है उसे ओवन से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। उसका जो है ढक्कन है वो बंद किया जाता है। फिर उसको डेसिकेटर में कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, कूल करने के लिए डेसिकेटर में ही रखना पड़ता है उसको। ठीक है। ताकि जो स्पेसमैन है वो दोबारा एटमॉस्फेयर के इफेक्ट में ना आए और उसमें मॉइस्चर वगैरह इन चीज़ों का फैक्टर, ये भी एक बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये किया जाता है। तो मेनली 4 स्टेप्स में प्रोसीजर जिन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो ये पता करने के लिए कि जो स्पेसमैन है, ठीक है, उसका जो टोटल जो वाटर है वो निकल गया या नहीं निकला, ठीक है, उसे इसका चेकआउट करने के लिए उसे भट्टी से निकाल कर तोल देते हैं। ठीक है। पुनः भट्टी में रख देते हैं। कुछ समय बाद ओवन से निकाल कर, ठीक है, उसे तोलते हैं। यदि बोथ वेट में जो दोनों भार हैं, ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं आता है तो ये माना जा सकता है कि मिट्टी से जल निकल गया है, मृदा से जल निकल गया है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें। जनरेटिव सॉइल का जो वाटर कंटेंट है उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए, सुखाने के लिए या फिर जो निश्चित ताप है उसका 24 घंटे के लिए ही रखा जाता है। इस टाइप से प्रोसीजर है, इसमें कोई ना कोई वो नहीं है। विदिन 4 स्पेस कंप्लीट हो जाता है। देन इस पे कह रहा है ये रनिंग द टेस्ट एंड रिकॉर्डिंग द डाटा वेट कैन
इस टाइप से इस पर परफॉर्म किया जाता है। ये जो कैलकुलेशंस वगैरह रहती हैं इसमें W1 W2 ये जो क्या रहती हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं इनको बताते हैं हम थोड़ा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। रनिंग टेस्ट, जब टेस्ट लेती हूँ रिकॉर्डिंग थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ऑफ कंटेनर W1 रहता है। वेट ऑफ कंटेनर होता है फर्स्ट, ठीक है, जिसको ओवन में रखा जाता है। फर्स्ट पे वो वेट लिया जाता है, ओवन में रखा जाता है। जो वेट ऑफ कंटेनर को जब वेट में रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो वेट लिया जाता है वो होता है W1 वेट ऑफ कंटेनर। सेकंड पे होता है वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्चर सॉइल, ठीक है। वेट ऑफ कंटेनर तो ले जाएगा प्लस वो वाला सॉइल जिसमें मॉइस्चर हो, तो ये W2 मॉइस्चर सॉइल। W3 होता है वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। कंटेनर वेट ऑफ पात्र का भार कहेंगे हिंदी में, ड्राई सॉइल उसका वेट लिया जाएगा, ड्राई सॉइल का वेट, शुष्क मृदा भार, तो ये W3 हो जाएगा। W1 W2 W3 ये फाइंड आउट कितने हो जाएंगे यहाँ पे। ये अब जिस हिसाब से आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करोगे उस हिसाब से इसकी वैल्यू जाएंगी। इसको फिर कैलकुलेशन करके फाइनली वाटर कंटेंट निकल जाएगा। इस पर कोई ड्यू नहीं है। एग्जाम्पल कैलकुलेशन अब जैसे हमने इस पर रखा था वेट ऑफ कंटेनर 30.5 ग्राम आया, वेट ऑफ कंटेनर प्लस W2 की वैल्यू आई 626 ग्राम, W3 की वैल्यू आई 58.2 ग्राम। तो इसका फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट निकालने का W2 माइनस W3 अपन W3 माइनस W1 परसेंटेज इंटू परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है उसको। देन इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करके ये निकल आया 50.88% वाटर कंटेंट। ये इस पर लिखा हुआ तो ये निकल गया ऑलरेडी। वैन प्रैक्टिकल जब हमने कॉलेज पे जब हम किया था तो ऑब्जर्वेशन ये दिख रहा होगा, ये हमने दिया था खाली पात्र का भार, यानी कि जो कंटेनर है एम्प्टी कंटेनर उसका वेट लिया जाता है। देन वही चीज़ W2 कंटेनर का वेट लिया जाएगा, मॉइस्चर जो सॉइल है उसका वेट लेंगे तो W2 आ जाएगा, ड्राई सॉइल और विंड तो ये सब W1 W2 W3 W2 माइनस W3 इसको इनका डिफरेंस किया तो ये नमन में जल की मात्रा और मृदा कणों का भार कितना आ गया 20 180, ठीक है। तो 20/180 इंटू 100 11.11% रिजल्ट में हमने देखो कि मिला जलांश, जिसे वाटर कंटेंट किया जाता है। इस कॉल्ड वाटर कंटेंट, हिंदी में से जलांश कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। तो ये सारी चीज़ें थी एक्चुअली